न्यूरो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें। आप में से कुछ लोग रेगुलर ट्रैवल करते हैं जब भी मौका मिले। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसा कहा जाता है कि ट्रैवल करने से और नई जगह पे जाने से आपके दिमाग को बहुत शांति मिलती है। और ये कोई विडंबना नहीं है कि हमारे जो शुरू के दो स्पीकर्स हैं वो दोनों दिमाग वाले ही स्पीकर्स हैं। और मेरे को ये भी मन में कई बार ख्याल आता है कि अगर आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स शहर के बड़े गणमान्य व्यक्ति रहे हों और फिर ऊपर से आपका नाम भी निपुण ही रख दिया गया हो, तो किस कदर प्रेशर फील होता है। मैं बहुत ही आदर और प्रेम के साथ पहले वक्ता को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। दोस्तों, ये जो आज की हमारी मॉर्निंग है, इसमें हम दो बड़ी यात्राओं पे बात कर रहे हैं। पहले डॉक्टर निपुण बताएंगे, फिर डॉक्टर अपूर्व पुराणिक सर को हम सुनेंगे। ये लेह लद्दाख की यात्राओं के बारे में हमें जानकारियाँ देंगे, जिसका आप लुत्फ़ उठाएंगे, जिससे आप कुछ सीखेंगे। अगर कुछ कमियां रह गई होंगी उस यात्राओं में, कुछ परेशानी होंगी, तो शायद आप वो भी सुनेंगे। तो आपके लिए आज बड़ा अच्छा मौका है कि सब बैठे बैठे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां मिल रही हैं। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पहले वक्ता को आमंत्रित करते हैं, डॉक्टर निपुण पुराणिक। धन्यवाद भरत रावत सर। आप सबको जन्माष्टमी और इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आप में से कितने लोग लद्दाख गए हैं? काफ़ी सारे लोग गए हैं लद्दाख। लेकिन हमारी इस ट्रिप की खास बात यह है कि 3 जनरेशन्स एक कार में श्रीनगर से होते हुए लद्दाख गए थे। तो सबसे अहम बात इस ट्रिप की शायद यही है कि 3 जनरेशन्स साथ में ट्रैवल करी और वो श्रीनगर से होते हुए लद्दाख की तरफ गए। तो ये हमारा ग्रुप था और इस पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी मैंने ली थी ट्रैवल प्लानिंग की। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट करी पापा के थ्रू लाहौटी सर से कि मैं इसके बारे में बस इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। और मैं लाहौटी सर का और उनकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया बोलने का। तो इस ग्रुप में सब जनरेशन्स के लोग हैं। आप देखेंगे बेबी बूमर्स हैं मेरे पेरेंट्स, हम लोग मिलेनियल्स हैं, मेरी डॉटर इज जेन ज़ी एंड माय सन इज जेन अल्फा। तो 4 जनरेशन्स को साथ में रखकर चलना और ऐसे ट्रिप की प्लानिंग करना, वो भी लद्दाख जैसी दुर्गम स्थान के लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ बातें ट्रिप प्लानिंग के बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगा और फिर मैं अंत में तुर्तुक के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो इस ट्रिप की प्लानिंग 1 साल पहले से स्टार्ट हो गई थी। बाय चांस, इट वाज ऑल फेट एंड डेस्टिनी। लास्ट ईयर मैं और मेरी वाइफ ऋतु हमटा ट्रैक पे गए थे, जो कि एक क्रॉस ओवर ट्रैक है। क्रॉस ओवर ट्रैक का मतलब होता है कि एक वैली से शुरू होकर वो ट्रैक दूसरी वैली में जाता है। तो ये ट्रैक कुल्लू वैली से स्टार्ट होता है, जो एक हरी भरी वैली है, और एंड होता है स्पीति वैली में। तो हमारा ट्रैक स्पीति वैली में एंड हुआ और जैसे ही एंड हुआ तो हमें लालच आ गया कि अब स्पीति तो पहुंच ही गए, तो यहाँ पे हम थोड़े 2-3 दिन गुजार दें। तो बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप था। तो वहाँ पे बाय चांस ऋतु द्वारा एक बहुत ही सुंदर सा होम स्टे बुक किया, जिसका नाम था टेथिस हिमालयन होम स्टे। तो ये स्पीति में है, जो कि चिंचम नाम की जगह पे है। और यहाँ पे एक बहुत ही एक अच्छा सा केयर टेकर मिला, मिस्टर फैजुल्ला, तो जो एक लद्दाखी था। तो इससे मेरी फ्रेंडशिप हुई। सब लोगों का ट्रैवल करने के बहुत अलग अलग कारण होते हैं, तो उनमें से मेरा एक कारण होता है नए दोस्त बनाना। स्पेशली अगर अपन पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी मेरे को बहुत आकर्षित करती है। तो ये भी एक बहुत ही साधारण सा सिंपल सा बंदा था। उसने बस मुझे बोला, सर हम लद्दाख से हैं और आपको जब भी जाना हो तो आप मुझे बताना। तो इससे फ़ोन पे चर्चा शुरू होती गई कि कैसे ट्रिप प्लान करना। और मुझे ये नहीं पता था कि लद्दाख के कौन से इलाके का है और ये क्या मतलब इसका रेस क्या है। तो ही वॉज बेसिकली अ बाल्टी पर्सन। बाल्टी मुझे नहीं पता था कि कौन लोग होते हैं बाल्टी। अगर अपन कश्मीर का मैप देखें तो हमें ये तो पता है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर सब जानते हैं, ये
पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पर इसमें से अगर अपन ध्यान से देखें तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर सिर्फ ये वाला रीजन है। इतना बड़ा जो रीजन है ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, और वो जो बंदा था वो बाल्टी था, तो मतलब बेसिकली वो बाल्टिस्तान को बिलोंग करता था, और केवल 5% हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान का लद्दाख में है, जिसमें तुर्तुक एक विलेज है जो कि कल्चरली बाल्टिस्तान से बिलोंग करता है। तो इसको मेरे हिसाब से पीओके न कह के पाक ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ का कल्चर कश्मीर से बहुत अलग है। यहाँ का कल्चर तिब्बत और सेंट्रल एशिया से ज़्यादा जुड़ा हुआ है बजाय कि कश्मीर के। तो ये थी हमारी फाइनल ट्रिप। एक तो इसमें दिक्कत ये थी कि 3 जनरेशन्स थी साथ में, लेकिन एक दूसरी दिक्कत ये भी थी कि ये श्रीनगर से होते हुए लद्दाख जाना था, और ये लास्ट में जो मैं बोलूँगा तुर्तुक, जो कि सबसे नॉर्थ में है इस ट्रिप का हिस्सा, वो वहाँ तक हमें जाना था। लेकिन ये सब प्लानिंग हुई फरवरी में, मार्च होते होते अप्रैल में पता है आपको क्या हो गया, पहलगाम हो गया। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ। तब मम्मी का और ऋतु का ये मन था कि अपन श्रीनगर ना जाते हुए डायरेक्ट लद्दाख जाए, पर पापा का शुरू से इच्छा थी कि हम पूरा ट्रैवल करते हुए श्रीनगर से होते हुए लद्दाख जाएं। तो फिर फाइनली हमने इसी ट्रिप को अपनाया, जिसमें हम श्रीनगर से पहले जोजिला पास होते हुए यहाँ गए लमायरू, जो कि एक बहुत छोटा सा शहर है। फिर यहाँ से लेह होते हुए खारडुंगला पास से होते हुए ऊपर तुर्तुक गए। तो यहाँ से फिर हमारी ट्रिप बेसिकली सोनमर्ग से स्टार्ट हुई, और फिर वो हम लद्दाख में एंटर हुए। अब आते हैं इस स्थान के ऊपर जिसके बारे में मैं कुछ बोलूँगा, तुर्तुक। तो जैसा कि मैंने बोला, जैसा कि वहाँ पे एक सब बहुत लोगों को पता होगा कि तुर्तुक पहले भारत का हिस्सा नहीं था। 1971 के पहले ये पाकिस्तान के पास था। 71 वॉर में कर्नल रेंचिंग के नेतृत्व, चेवांग रेंचिंग ये एक शख्स थे जिनके नेतृत्व में जब बांग्लादेश लिबरेशन हुआ उस वक्त लद्दाख में भी युद्ध स्टार्ट हुआ, और इन्होंने 4 विलेजेस जो मेन थे उनको वहाँ से आज़ाद कराया। तो ऐसा कहते हैं 15 दिसंबर 1971 की रात को यहाँ के लोग पाकिस्तान में सोए थे, और अगले दिन वो जब सुबह हुई 16 दिसंबर को तो वो उठे हिंदुस्तान में। तो लैंड ग्रैब करना तो बहुत आसान है, पर इनके बारे में खासियत यह है कि इन्होंने वहाँ के लोगों का दिल जीता। आप सोचिए, रातों रात किसी लोगों की नेशनैलिटी अगर बदल जाए तो उनको कितना झटका पहुंचता होगा, पर उन्होंने बोला, जो ये कर्नल रेंचिंग थे, कि हमारी लड़ाई सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी से है, न कि लोगों से। तो तभी से वहां के लोगों से एक रिश्ता सा जुड़ गया आर्मी के प्रति, और आज भी यहाँ के जो तुर्तुक के लोग हैं वो आर्मी की बहुत इज्जत करते हैं और उनसे कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। दूसरी बार कैप्टन हनीफुद्दीन का बहुत बड़ा रोल है। ये एक बंकर का चित्र है जिसके सामने उनका ये पोर्ट्रेट है। तो ये कारगिल युद्ध के समय जब तुर्तुक में लड़ाई हुई, तब यहाँ पे जो बंकर बनाए थे भारतीय सेना में, उसके सामने उनका फोटो है, क्योंकि वो शहीद हुए थे इस कारगिल युद्ध में, और तब उन्होंने भी तुर्तुक को बचाया था। तो इनके बारे में बोलते हैं ये सबसे यंगेस्ट महावीर चक्र इनको ही मिला था, और 2 बार महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया था। तो अगर आज हम तुर्तुक जा सकते हैं तो इन्हीं के वजह से है, क्योंकि इन्होंने उस समय युद्ध में अपना वैलर और आत्मीयता दोनों का परिचय देते हुए ये भारत में इसको हिस्सा बनाया था। तो मैं सबसे पहले ले जाता हूँ आपको आखिरी विलेज। दिस इज द नदर्न मोस्ट विलेज, जिसको थ्वांग कहते हैं। तो ये इंडिया की तरफ है, और यहाँ पे अगर आप जो गांव का हिस्सा देख रहे हैं श्योक नदी के बाहर के उस साइड, वो पाकिस्तान के पास है, पाक अधिकृत बाल्टिस्तान में आता है। तो ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। तो ये तुर्तुक से कुछ किलोमीटर आगे जाता है। ये तुर्तुक का बहुत ही सुंदर सा लैंडस्केप है, जहाँ पे आपको इट इज़ लाइक एन ओयासिस। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि बाल्टी का मतलब है, बाल का तिब्बतन में अर्थ होता है लैंड, और टी का अर्थ होता है पानी। तो यहाँ बहुत सारी दरियाएं हैं, इंदुस नदी जो कि आगे जाके जिसमें श्योक नदी मिलती है। तो तुर्तुक जो टाउन है वो श्योक नदी पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर पानी बहुत है, और आप देख रहे हैं कितनी हरियाली है यहाँ पर। तो ये यहाँ की कैनाल्स हैं जहाँ पे स्वच्छ निर्मल पानी बहता है ग्लेशियर द्वारा। ये यहाँ का लैंडस्केप देखिए, और गवर्नमेंट स्कूल है तुर्तुक का। तो सिर्फ 2000 लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो ये एक 100% मुस्लिम आबादी बहुमूल गांव है, जो कि एक
बुद्धिस्ट मेजॉरिटी यूनियन टेरिटरी लद्दाख में है, जो कि एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री के अंदर है। तो ये हमारी भारत की एकता में अनेकता का प्रतीक है तुर्तुक की। 100% मुस्लिम होने के बावजूद ये यहाँ के लोग का जो कल्चर है वो कश्मीर वालों से थोड़ा अलग है। वो बुद्धिज़्म से कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में। तो इनके बारे में हमारे गाइड ने बोला कि आज भी शादियों में जो इनका रिचुअल्स है उनमें वेज खाना ही बनता है। जो आप सोचेंगे कि मुस्लिम्स में वेज तो बहुत रेयर, स्पेशली ऑन ओकेजन्स। तो ऐसे बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो कि बहुत अलग हैं कश्मीरियों से। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को देखें तो ये तिब्बतन रेस के ज़्यादा हैं, मंगोल रेस के ज़्यादा हैं। और ये हमारे ड्राइवर थे अली भाई, और ये हमारे होम स्टे के मालिक थे, जिन्होंने हमारे गाइड भी थे, जिन्होंने हमें पूरा तुर्तुक घुमाया। और ये वहाँ का सुंदर से बच्चे हैं, और ये परी और रियान उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हुए। तुर्तुक के गलियारे अगर अपन देखें तो वहाँ की जो बनावटें हैं वो जो स्टोन्स और वुड दोनों का प्रयोग करते हैं। और इसके अंदर जो सीमेंट की जगह वो मड भरते हैं, जिससे कि वो बाइंडिंग के लिए। और गाइड ने ये भी बताया था कि एप्रिकॉट का जो पल्प होता है वो भी इस स्टोन्स को बाइंड करने में हेल्प करता है। ये वहाँ का एक वॉर टाइम बंकर है, और ये एक एली है। तो पूरा हमने तुर्तुक का जो एक टूर था वो इस गाइड ने हमें दिलवाया। जैसा कि मैंने बोला, वहाँ का जो ग्लेशियर द्वारा पानी आता है पूरे गांव को सींचता है, उसमें महिला याक की इंटेस्टाइन धो रही है। तो तुर्तुक एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको जो सब्जी खानी है वो वहाँ उगती है। तो अपन सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो मुझे लगा कि तुर्तुक से अच्छा एग्जाम्पल मैंने नहीं देखा। ये अलग अलग सब्जियां उगाई जा रही हैं, भाजियां हैं। 2 मुख्य क्रॉप यहाँ पे आती है, जिसमें पैडी है और एक बकवीट है। तो बकवीट यानी जौ, और पैडी मतलब गेहूं से मिलता जुलता जिसको बोलते हैं जौ। तो ये है एप्रिकॉट के झाड़। जब हम गए थे तो एप्रिकॉट कच्चे थे। तो तुर्तुक एंड बाल्टिस्तान इज प्रोबेबली द वर्ल्ड्स बेस्ट एप्रिकॉट ग्रोइंग रीजन। और एप्रिकॉट की तरह तरह की डिशेस वहाँ पे मिलती हैं। ये ड्राइड एप्रिकॉट है। अगर आप इंदौर में पोहा बोलते हैं तो वैसे ही वहाँ का तुर्तुक बकवीट डोसा बनाया जाता है, जो कि वहाँ पे बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट है। जो कि वहाँ पे चटनी, जो एक प्रकार का रायता मिलता है, उसके साथ सर्व किया जाता है। ये भी हमने वहाँ पे चखा। तो मेरी टॉक को मैं यहीं इस फैमिली फोटो के साथ एंड करूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं काराकोरम माउंटेन, जो कि पाक ऑक्यूपाइड बाल्टिस्तान में है। और ये होटल का वो स्पॉट है जहाँ से आपको ये इवन बंकर्स दिखते हैं। तो यदि आप नेक्स्ट टाइम लद्दाख की ट्रिप प्लान करें तो एक रात तुर्तुक में ज़रूर गुजारिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर निपुण। आपका तुर्तुक तो बड़ा फेमस कर दिया आपने। तो लेट्स गिव अ बिग हैंड टू डॉक्टर निपुण। नहीं, अभी आप यहीं रुकिए डॉक्टर निपुण। मैं हमारे एक और बहुत यंग कलीग हैं यहाँ पर, डॉक्टर केसी शर्मा सर। कहाँ सर केसी शर्मा सर? हाँ, यही है। तो डॉक्टर केसी शर्मा सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर निपुण को आशीर्वाद के रूप में। अरे भाई सर, आपको तो पता ही है, हम तो उनको बॉन्ड सर्स के हिसाब से, हाँ, मतलब सारे सर्जन्स की हालत खराब हो जाती थी जब केसी शर्मा सर को वो राउंड दिलाते थे। मैंने भी अपने ज़माने में पूरे वर्ल्ड का टूर किया, पूरे वर्ल्ड का एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। हुआ यूँ कि जब मैं रिटर्न कर रहा था अमेरिका से, तो रिटर्न टिकट 4,500 रुपये की मिलती थी, रिटर्न टिकट अमेरिका की, न्यूयॉर्क से। और मैंने टिकट ली 30,000 रुपये की राउंड दी वर्ल्ड ट्रिप के लिए। तो मैंने पूरा राउंड दी वर्ल्ड ट्रिप किया, और उस टाइम 2 ही छूट गए, क्योंकि चाइना उस टाइम कुछ भी नहीं था और ऑस्ट्रेलिया साइड में पड़ता था, तो नहीं कर पाया। इसलिए मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ कि मैंने वो क्यों छोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि आई अप्रिशिएट द वे ही हैज़ प्रेजेंटेड these rare occasions and rare places with very good description. I have hardly seen or
gone through such nice presentations. Wish you all the best, and may God give you more strength and courage to travel still wider and difficult places, and show us so that we also can feel that we have gone through. All generations. Thank you so much, K.C. Sharma sir. Thank you so much, Dr. Nipun.